हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है दुष्टता का प्रतिकार। सठे साठ्यम समाचरेत। नीति शास्त्र का ये चिर प्रसिद्ध सूत्र हमें सिखाता है कि धूर्त की भाषा में ही धूर्त से संवाद करो, यानी कि जैसे को तैसा। कपट करना जिसकी मूल प्रवृत्ति हो, उसे सज्जनता का पाठ पढ़ाना पानी में चांद की आकृति को पकड़ने के जैसा है। सत्य और सरलता की मर्यादा तभी तक है जब तक वो दोनों पक्षों से बराबर व्यवहार में हो। जब कोई बार बार छल करे, किसी को बार बार छले, भलमन शाहत को निर्बलता समझे, तब उसकी ही शैली में जवाब देना आवश्यक है। एक राष्ट्र अपनी सीमाओं पर शांति का झंडा लहराए, लेकिन पड़ोसी धोखे की तलवार भांजे, तब क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में नीति यही कहती है कि कूटनीति की विसात बिछाना, छल का जवाब छल भल से देना तब अनुचित नहीं है। महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया का दांव छल नहीं रणनीति था। ये सूत्र कभी छल को प्रारंभ करने का समर्थन नहीं करता। ये कहता है कि जब कोई दुष्टता की राह चुने तो उसे दुष्टता की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। जब कोई दुष्टता की राह चुने तब प्रतिरोध में उसी की शैली में उत्तर देना न्याय की रक्षा है। ये नैतिकता की ढाल है, विवेक की तलवार है। यह नीति केवल प्रत्युत्तर के रूप में छल बल और दमन की बात करती है। स्मरण रहे कि प्रतिरोध में, ना कि प्रवृत्ति में। यह इसकी नैतिक गरिमा है। संप्रति सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत संबंधों में भी यही सूत्र प्रासंगिक है। सठे साठ्यम समाचरेत, यानी कि जैसे को तैसा। धूर्त की भाषा में ही धूर्त से संवाद करो। सज्जनता की भी एक सीमा होती है। बार बार धोखा खाकर भी मौन रहें तो वो सज्जनता नहीं, आत्मवंचना बन जाती है। सठे साठ्यम समाचरित कोई नैतिक पतन नहीं, विवेकपूर्ण रक्षा है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि सज्जन भी कुपित हो बैठे तो विश्व केवल बदले की अग्नि में सुलगेगा। इस तर्क का प्रतिकार यही हो सकता है कि यदि हम अन्याय और छल कपट के समक्ष भी मौन रहे तो हम न्याय का सूरज कभी उगा ही नहीं पाएंगे, न्याय का सूरज कभी देख ही नहीं पाएंगे। आवश्यकता है सज्जनता में सजगता की। ये सूत्र हमें सिखाता है कि सज्जनता निर्बलता नहीं सकती है, बशर्ते वो विवेकपूर्ण कूटनीति को अपनाए, यानी कि कूटनीति करे भी लेकिन अपना विवेक न खोए। सठे साठ्यम समाचरित नीति का ये सूत्र हमें सिखाता है कि जो जिस तरह की भाषा में हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें उसी की भाषा में उसे समझाना चाहिए। बार बार उसके साथ अगर हम सज्जनता से ही पेश आएंगे और वो लगातार हमारे साथ धोखा करेगा, लड़ाई करेगा, तो निश्चित तौर पर ये हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।